गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 में हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस लेवल है। दोस्तों, जिस तरह से आप लोग जानते थे कि मार्केट में बहुत सारी अनसर्टिनिटी थी, राइट। जो लोग टैरिफ के बारे में बोल रहे थे कि टैरिफ में कुछ डिफरेंस होगा तो मार्केट में यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैनिक करेगा। लेकिन आज अगर हम मार्केट में देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ -82 पॉइंट, मतलब बहुत सारे ऐसे भी रिटेल ट्रेडर हो गए, बड़े ट्रेडर हो गए जिनको ये शौक लगा होगा कि भाई ऐसा क्यों। अगर हम पर्टिकुलर अभी की मैं बात करूँ, अभी मार्केट चालू है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक सेकंड, यहाँ पर ये जो डाउ जोन्स है उसमें कितनी गिरावट है, 1300 पॉइंट की गिरावट अभी ऑलरेडी चल रही है पर्टिकुलर डाउ में। मतलब 3% डाउन है कौन, यूएस मार्केट। अगर हम पर्टिकुलर नास्डेक की बात करें तो 4%। तो कहीं ना कहीं ये जो टैरिफ डोनाल्ड ट्रम्प जी ने लगाया तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबली से ग्लोबली में जितना इफेक्ट होना चाहिए उससे ज़्यादा इफेक्ट यूएस मार्केट दिखा रहा है। अब पता नहीं ये जो यूएस मार्केट में अभी जो डाउन फ्लो दिख रहा है वो आने वाले टाइम पर क्या रिफ्लेक्ट होता है पर्टिकुलर ग्लोबल मार्केट में, ठीक है, वो तो हमें आने वाला टाइम ही दिखा सकता है। लेकिन आज की जो मूवमेंट हुई उससे एक बात तो कंफर्म है, ठीक है, कि अगर बाई चांस मुझे लगता है कि भाई 10 अप्रैल को आरबीआई 0.25% बेसिस पर रेट कट करेगा, ठीक है, अभी से हमने मान लिया कि भाई ये होने वाला है, तो उसका इम्पैक्ट पर्टिकुलर आपको कल दिखेगा। ऐसा नहीं कि उसका इम्पैक्ट आपको 10 तारीख को दिखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है, जो 2 तारीख मतलब आज जो रेसिप्रोकल टैरिफ जो लगा है वो ऑलरेडी न्यूज़ पहले से मार्केट ने ऑब्जर्व मतलब डाइजेस्ट करके रखा था कि भाई ये चीज़ होने वाली है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है हमारे मार्केट में। अब देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट पर्टिकुलर कल कुछ रिफ्लेक्ट करता है या नहीं। कल अगर मार्केट ने कुछ पैनिक दिखाया तो ठीक है, अदरवाइज हम समझेंगे कि भाई ये जो टैरिफ लगा है ना, टैरिफ का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पर्टिकुलर इंडियन मार्केट में एट प्रेजेंट तो नहीं लगने वाला। करेक्ट। दूसरा पॉइंट, जितना भी पर्टिकुलर इंडियन मार्केट या ग्लोबल मार्केट में ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है ना, उसका जितना भी मैक्स टू मैक्स जितना भी पेन आने वाला था वो आ चुका है। अब यहाँ से और कोई टैरिफ या कोई रेसिप्रोकल टैरिफ आने वाला नहीं है। हाँ, हो सकता है यहाँ से कोई रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। जैसे कि मान लीजिए इंडिया पे 26% लगाया तो कल जाके वो डोनाल्ड ट्रम्प जी बोल सकते हैं चलो अब इंडिया में 26 की जगह हम 20 लगाएंगे। या हो सकता है यहाँ पर वो लोग बोलते कि भाई 50% लगाए या 3% लगाए। ऐसा मतलब रिडक्शन पॉसिबल है, यहाँ से इंक्रीज होना अब पॉसिबल नहीं लगता मुझे। करेक्ट। ओके, अब चलिए पर्टिकुलर हम हमारी निफ्टी के बारे में बात करते हैं। अगर मैं पर्टिकुलर जितने भी मार्केट में न्यूज़ चलते हैं उसको मैं अवॉइड करूं और सिर्फ चार्ट के एनालिसिस पर मैं बात करूं, तो चार्ट का एनालिसिस मुझे क्या बताता है कि भाई ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये जो जोन है ना, ये वाला जिसके अंदर 100 और 200 ईएमए दोनों साथ में चल रहा है। करेक्ट। ओके। दूसरी बात, जो नीचे अभी जो ब्लैक लाइन है इट्स अ 50 ईएमए जिसको मार्केट एट प्रेजेंट एक रिस्पेक्ट कर रहा है फॉर द पर्टिकुलर सपोर्ट के हिसाब से। जिस दिन ये लेवल ब्रेक करेगा और इसके नीचे मार्केट क्लोज करेगा तो समझ लीजिए यहाँ से एक और नेगेटिव मूवमेंट आपको आने वाले टाइम पर दिख सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो 20 और 50 दोनों ईएमए साथ में चल रही है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 100 और 200 ईएमए डेली के टाइम फ्रेम पर भी साथ में चल रही है। तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करता है और ये एक सपोर्ट का काम करता है। जिस भी दिन, याद रखना ये मेरा पॉइंट, जिस भी दिन ये पर्टिकुलर 100, 200, 50 या 20 सब साथ में मिल जाएंगे ना, ये हमारा होगा मेक और ब्रेक लेवल का, जहां से निफ्टी अपना पॉइंट डिसाइड करेगी कि भाई मुझे यहाँ से ऊपर की साइड जाना है या फिर मुझे नीचे की साइड जाना है।
करेक्ट। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे पर्टिकुलर ये लेवल के हिसाब से। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो हम यहाँ पर पुट साइड जाएंगे। कॉल साइड मैं अभी आपको रिकमेंडेशन नहीं करूँगा। कॉल साइड के लिए मैंने बोला है कि भाई 23,350 का लेवल जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करता है हम कॉल साइड एंट्री अभी नहीं करेंगे। क्लियर है पॉइंट? ओके, अब चलिए बात करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि भाई आज मार्केट की बिहेवियर क्या था और पर्टिकुलर हम कल क्या कर सकते हैं। देखिए, मैंने जब लास्ट वीडियो बनाया था यहाँ कहीं पर, तब भी मैंने बोला था कि हमें ट्रेड तभी करना है जब पर्टिकुलर ये 100 EMA के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भी ऊपर गया, अगेन टच किया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे, कहीं ना कहीं ऊपर सस्टेन होता ही नहीं है फॉर द पर्टिकुलर 5 मिनट के। फिर अगेन यहाँ पर ऊपर गया, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की SL कट गई क्योंकि प्रीमियम में इतना ज़्यादा शूटअप हुआ था कि लोगों को समझ में नहीं आया कि भाई ये हो क्या रहा है। मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर भी पुट के भी प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है, कॉल के भी प्रीमियम इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब बहुत अनसर्टेनिटी थी। क्यों? क्योंकि टैरिफ का न्यूज़ आने वाला था पर्टिकुलर दूसरे दिन। ओके, तो आज मार्केट ने किया तो आज मार्केट ने यही इस पॉइंट के आसपास, मैं इसको लाइन से ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, तो आज मार्केट ने कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट पिछले टाइम जो सपोर्ट लिया था एग्जैक्ट उसके नीचे तो नहीं गए, यहाँ पर खुला, एक शार्प रिकवरी आई, फिर मार्केट पर्टिकुलर पूरा दिन एक्सपायरी के दिन उसी टाइम के अंदर निकल गया और पूरा का पूरा एक्सपायरी कोई भी मूवमेंट नहीं दिया और यहाँ पर सारे के सारे जितने भी प्रीमियम से वो सारे क्या हो गए, जीरो। क्लियर? अब नेक्स्ट, कल हमारे नेक्स्ट न्यू वीकली एक्सपायरी स्टार्ट होगी, तो हम किस तरह से ट्रेड करें। देखिए, सिंपल सी लॉजिक बताता हूँ कि इसके ऊपर निकलते ही आप ट्रेड तुरंत मत कीजिए। जब तक पर्टिकुलर ये लेवल मोटा मोटा मान लीजिए तो 23,350 इसके ऊपर निकलता है तो आप एक पर्टिकुलर छोटी सी SL लगाकर एक ट्रेड कर सकते हैं पर्टिकुलर कॉल साइड, और आपकी SL होनी चाहिए ये 200 डे EMA। क्लियर? अगर मार्केट बाय चांस किसी भी पॉइंट ये जो लेवल है 23,137, तो मोटा मोटा अगर मान लीजिए सर 23,130 अगर इसको ब्रेक करता है तो मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा कि यहाँ पर 23,150, कितना 150, जस्ट 20 पॉइंट का हम SL डाल के पुट साइड की यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो कल का तो मैंने ऑलरेडी आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया है कि कल आपको क्या करना। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो पुट साइड, और अगर ये लेवल ऊपर की साइड ब्रेक होता है तो कॉल साइड। इनके बीच में आपको कुछ भी नहीं करना है। करेक्ट? तो ऑलमोस्ट हमने एनालिसिस यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। करेक्ट? लेकिन बहुत सारे ट्रेडर का क्वेश्चंस आता है कि सर वो आप जो सिस्टम से ट्रेड करते हो, हमारे जो फ्री टेलीग्राम चैनल पे आप पोस्ट करते हो, उसके बारे में थोड़ा सा समझाइए। तो उसके लिए मैंने एक यहाँ पर मैंने एक ओपन किया। ठीक है, देखिए ये जो आपके सामने, इसको मैं पहले ओपन करता हूँ, ये वाला ये जो मैंने ट्रेड लिया है वो मैंने आज ट्रेड लिया, टुडे। ठीक है, अब इस ट्रेड के बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, अब इस ट्रेड के अंदर सबसे पहले तो मुझे मैक्स टू मैक्स मेरा प्रॉफिट कितना है और मेरा लॉस कितना है ये मुझे पहले वेल डिफाइन करना पड़ेगा। फिर इस ट्रेड से मुझे कितना परसेंटेज मेरी प्रोबेबिलिटी है कि इसके अंदर मुझे प्रॉफिट ही होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्स प्रॉफिट, तो इसके अंदर मुझे मैक्स टू मैक्स 22,530 का ही प्रॉफिट हो सकता है, उससे ज़्यादा मुझे एक भी पैसा यहाँ पर नहीं मिल सकता। और वो भी कितना है, 4.6% एज पर माई कैपिटल फॉर द पर्टिकुलर वीक। अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन, मेरे सिस्टम के हिसाब से चला तो करेक्ट, मैं वो सिस्टम भी आपको बताऊंगा कि मार्केट में क्या होगा तो हमारा लॉस होगा, क्या होगा तो मेरा प्रॉफिट होगा। करेक्ट? ओके मेरा मैक्स टू मैक्स मेरा लॉस कितना है, यहां पर लिखा हुआ मैक्स लॉस, इट इज अनलिमिटेड।
अब ये अनलिमिटेड लिखा है, लेकिन ये अनलिमिटेड आप अपने खुद के दिमाग में से निकाल ही दो। अनलिमिटेड जैसी कोई बात होती ही नहीं है, पहली बात तो ये। सिर्फ आप अपना प्रॉफिट डिफाइन कर दीजिए कि भाई मुझे मैक्स टू मैक्स 22,530 रुपये ही मिलने वाला है, उससे एक भी पैसा मुझे यहाँ पर ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। इसके अंदर आपको ब्रोकरेज भी निकालनी पड़ेगी। मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो भी ट्रेड लिया है उसमें से मोटा मोटा मान लीजिए तो 200 रुपये ब्रोकरेज भी निकाल दूँ, तो मैं यहाँ पर 22,300 रुपये मेरा मैक्स टू मैक्स मेरा प्रॉफिट हो सकता है, उससे एक भी रुपये ज़्यादा नहीं। दूसरा पॉइंट, ये ट्रेड करने के लिए मुझे कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फंड नीडेड कितना चाहिए, 5.5 लाख की नीड चाहिए, और यूटिलाइज कितना होता है 4.94, मतलब मोटा मोटा मान लीजिए तो 5 लाख की कैपिटल मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। उस 5 लाख की कैपिटल पर अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन के हिसाब से चला तो मुझे मैक्स टू मैक्स ये प्रॉफिट हो सकता है, जो कि मेरा कैपिटल का 4.6% है। कितना है 4.6%। दूसरी बात है कि इस ट्रेड में विनिंग रेशियो क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का ही विनिंग रेशियो होता है। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉफिट आपका 22,300 प्रॉफिट का होता है, मतलब यह 100 रुपीज़ भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, या फिर 5000 भी हो सकता है, या फिर 8000 भी हो सकता है। ये प्रॉफिट का जो विनिंग रेशियो है वो है 90%। आप यहाँ पर देख सकते हो, मतलब 90% केसेस में मुझे प्रॉफिट होगा, सिर्फ और सिर्फ 10% केसेस में ही यहाँ पर मुझे लॉस हो सकता है। अगर बाई चांस मैं ये इस टाइप के 10 ट्रेड लूँगा तो उस 10 ट्रेड में से 9 टाइम मैं प्रॉफिट में रहूँगा, और सिर्फ एक ट्रेड ऐसा होगा जिसमें मुझे लॉस हो सकता है। ठीक है, अब ये तो बात हमने कर ली पर्टिकुलर प्रॉफिट के साइड। अब इसका नेगेटिव पॉइंट भी हम देखते हैं कि इस कंडीशन में मुझे लॉस कब होगा और कौन सी कंडीशन में मुझे लॉस हो सकता है। तो सबसे पहले मैं ये सब निकाल देता हूँ। यहाँ पर देखिए अभी मार्केट कहाँ पर खड़ा हुआ है 23,284। जब ये मार्केट यहाँ पर था तब मैंने ये ट्रेड बनाया था। ठीक है, तो मोटा मोटा अगर मैं मान लूँ तो 23,300 है, करेक्ट। ओके, अब मुझे तो पता नहीं है कि मार्केट कहाँ पर जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मैं नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता कल क्या होगा, कुछ भी पता नहीं है। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी, या तो मार्केट यहाँ से इस टाइप ऊपर की साइड जा सकता है, या तो फिर मार्केट यहाँ से नीचे भी जा सकता है। अब इन दोनों ही पॉसिबिलिटी, या तो फिर मार्केट पर्टिकुलर यहाँ पर ही रुकेगा, इससे और कोई पॉसिबिलिटी है कोई नहीं, ये 3 पॉसिबिलिटी है। अब मान लीजिए यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड गया और मान लीजिए भाई 24,000 हुआ, एक्सपायरी के दिन की बात करो, ग्रेजुअली वो इंक्रीज ही होता जा रहा। तो यहाँ पर अगर मार्केट 24,000 हो, 25,000 हो, 26,000 हो, 28,000 हो, कुछ भी हो निफ्टी, ऊपर की साइड मुझे कोई लॉस नहीं होने वाला। ऊपर से मेरी ब्रोकरेज निकाल कर भी मुझे नेट टू नेट 300 या 400 के आसपास मुझे प्रॉफिट मिलेगा। कब बात करूं मैं, ये जब मार्केट ऊपर की साइड शूट अप करेगा ना, तो ये तो हो गई ऊपर की बात। अगर बाई चांस मार्केट उसी डायरेक्शन, मतलब जहां पर खड़ा है 22,300 के आसपास एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट वही पॉइंट पर आके खड़ा रहता है, तो मुझे यहाँ पर ना प्रॉफिट ना लॉस, मतलब मोटा मोटा यहाँ पर भी मैं 2,000 या 3,000 के रुपीस के आसपास मुझे प्रॉफिट हो सकता है। ये दूसरा कंडीशन, ये मेरी फर्स्ट कंडीशन थी, ये सेकंड कंडीशन। अब आई थर्ड कंडीशन, जिसमें मुझे लॉस होने की पॉसिबिलिटी है कि अगर मार्केट डाउन गएगा तो, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी मुझे तभी होगा जब मार्केट डाउन जाएगा। क्लियर। अब कितना डाउन जाएगा तो मुझे क्या होगा वो मैं बात करता हूं। अभी मार्केट कहां पर खड़ा हुआ है 23,300। मुझे इसके अंदर लॉस तभी होगा जब मार्केट पर्टिकुलर ये जो ग्रीन लाइन डाउन आ रही है और यहां से जब रेड स्टार्ट हो रहा है ना, अगर इसके नीचे जाना स्टार्ट हुआ तो ही मुझे लॉस हो सकता है, अदरवाइज इस कंडीशन में मुझे लॉस नहीं हो सकता। अब ये पॉइंट कौन सा है मैं आपको छोटी सी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर है, तो मैं मोटा मोटा मान लीजिए तो
750 पकड़ के चलते हैं, ठीक है। तो एट प्रेजेंट मार्केट यहाँ पर है, मुझे लॉस चलो 22,800 ही पकड़ लेता हूँ मैं, 22,800। अगर 22,800 के नीचे अगर मार्केट ट्रैवलिंग करता है, अगर पर्टिकुलर कब, ये पर्टिकुलर पूरे के पूरे वीक में, मतलब कितने ट्रेडिंग सेशन, 5 ट्रेडिंग सेशन, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इस 5 ट्रेडिंग सेशन में अगर मार्केट 22,800 के नीचे जाता है ना, तो ही मुझे प्रॉब्लम है, अदरवाइज मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं इसको थोड़ा सा और सिक्योर बनाने चाहूँगा। तो जब मार्केट अगर बाई चांस 22,900 इसको लेवल को ब्रेक करेगा तो मैं अलर्ट हो जाऊंगा। पहली बात, अलर्ट का मतलब होता है ऐसा नहीं कि मैं ट्रेड को निकाल दूंगा, सिर्फ और सिर्फ अलर्ट हो जाऊंगा। ओके, अब मान लीजिए कल मार्केट ने ओपन हुआ, मार्केट यहाँ पर रुका, मतलब 23,200 के आसपास, तो मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट और भी नीचे जाता है, मान लीजिए यहाँ पर आ गया 23,100, तो मेरा और प्रॉफिट होगा। तो ये जो रीजन है ना, वो मेरा मैक्स प्रॉफिट है, यहाँ से लेके यहाँ, ये जो मेरा जो 22,530 रुपये जो बता रहा है ना, ये मेरा इस रीजन में है। अब ये रीजन कौन सा है, अगर मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूँ तो 23,000 और 23,800, 23,000 और 22,800, ये जो 200 पॉइंट है, अगर इस 200 पॉइंट के बीच में अगर मार्केट एक्सपायरी कर देता है तो मुझे मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट इतना होगा। अगर ये इस पॉइंट के आसपास करता है तो मुझे उसके हिसाब से प्रॉफिट होगा। मतलब अगर थोड़ा सा और यहाँ पर आएगा तो 20,000 हो सकता है, यहाँ पर 18 हो सकता है, यहाँ पर 16 हो सकता है, यहाँ पर 14 हो सकता है, फिर 10 हो सकता है, 5, 4, यहाँ पर 0, ठीक है, यहाँ पर 300, यहाँ पर एज पर ग्रेजुअली प्रॉफिट, यहाँ पर 22,000, इसके नीचे लॉस। समझ रहे हो? तो मोटा मोटा अगर मुझे मार्केट में लॉस लेना है तो मार्केट को कितना पॉइंट ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, 2.3% इन द डाउन साइड। क्या है, 2.3% इन द पर्टिकुलर डाउन साइड जाएगा ना, तो ही मुझे इस पर्टिकुलर में लॉस हो सकता है, अदरवाइज मेरा इसमें कोई लॉस नहीं हो सकता। एक तो हो गई ये सिस्टम, ठीक है। इसके बाद भी मैंने एक और सिस्टम भी आपको मैंने दिया हुआ है, उसके बारे में भी मैं बात करता हूँ। ये वाली, ये भी सिस्टम उसके जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर भी मैंने पूरा का पूरा मैंने मार्केट को ऑब्जर्व किया है और पूरे के पूरे कैलकुलेशन। अभी आप देख सकते हो कितना प्रॉफिट है, 10,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। मार्केट में इतनी ज़्यादा अनसर्टिनिटी आई, ऊपर गया नीचे गया, दिखाना पिछाना बहुत हुआ, फिर भी अभी मैं प्रॉफिट में हूँ। मेरा एक्चुअल प्रॉफिट तो ये रीजन में है, ये वाला और एक ये वाला, ये जो रीजन है इट्स माय मेजर प्रॉफिट। और ये वाला, तो मुझे तो मूवमेंट चाहिए, और भी नीचे जाएगा तो भी मैं प्रॉफिट में रहूँगा, और यहाँ से ऊपर जाएगा तो भी मैं प्रॉफिट रहूँगा। अगर मार्केट इस डायरेक्शन में भी एक्सपायरी करेगा ना, तो भी मैं प्रॉफिट में रहूँगा। मोटा मोटा अगर मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ है 48,150 से लेके 54,500, मोटा मोटा अगर मान लीजिए तो 5,000 पॉइंट इन द पर्टिकुलर बैंक निफ्टी में अगर ट्रैवलिंग होता है ऊपर नीचे, तब तक मैं सेफ हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं। तो आपको भी पर्टिकुलर इस टाइप के सिस्टम के साथ अगर ट्रेड करना है, सीखना है, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, हमारे साथ ज्वाइंट होना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने 2 ऑप्शन डिसाइड किया हुआ है। एक ऑप्शन बहुत ही इजी है, आपको क्या करना है, सिंपल से करना है। आपको मैं अपने जो ये YouTube वीडियो है ना, उसके डिस्क्रिप्शन में भी उसकी मैं लिंक दे दूंगा। अपस्टॉक की एक लिंक है, उस अपस्टॉक से या तो आप अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए और हमें मैसेज कर लीजिए कि सर हमारा अकाउंट ओपन हो गया, तो हम आपके साथ ज्वाइंट हो सकते हैं, ठीक है। एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन रहेगा कि इसका पर्टिकुलर मैं एक कोर्स बनाने वाला हूँ। मैंने कल भी इस वीडियो में बात किया था, और ये जो कोर्स रहेगा ना, इट्स अ पेड कोर्स। अगर जो लोग पर्टिकुलर अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करना नहीं चाहते हैं, ठीक है, उनको ये मतलब दिक्कत आ रही है या कुछ भी कोई इशू है, तो ठीक है, कोई इशू नहीं। तो वो पेड मतलब होता है, मतलब पैसा देकर आपको कोर्स परचेस करना पड़ेगा। उसके अंदर मैं सिस्टम बताऊंगा कि भाई आपको अगर ये सिस्टम डिप्लॉय करनी है तो कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कितना कैपिटल है, सब कुछ उसमें मैं बताऊंगा। तो ये 2 सिस्टम है, इसमें से जो भी आपको सूटेबल लगे आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बार हमारी सिस्टम अगर आपको सही लगती है तो उसके बारे में मुझे आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो को आप फर्स्ट टाइम देखते हो, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।